आपने कभी सुना है कि पैसे का लालच इंसान को मौत से भी भयानक जगह तक खींच सकता है? यह कहानी है रामकली गांव के उस शापित कब्रिस्तान की, जहां हर रात मुर्दे सिर्फ खामोश नहीं रहते बल्कि चौकीदार से खून के बदले सौदा करते हैं। रामकली गांव के बाहर सदियों पुराना कब्रिस्तान था। गांव में कहा जाता था कि वहां रात के वक्त कोई इंसान जिंदा लौटकर नहीं आता। फिर भी एक आदमी भीमसेन को गांव के जमींदार ने नौकरी का ऑफर दिया। 1 लाख रुपया महीना, बस शर्त यह है कि तू हर रात वहां डेरा जमाए और मुर्दों की प्यास बुझाए। भीमसेन गरीब था, बीमार मां का इलाज करवाना चाहता था। उसने सोचा, मुर्दे क्या कर लेंगे, पैसे मिलेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी। पहली रात जब वो लालटेन लेकर कब्रिस्तान में बैठा तो आधी रात को अचानक एक कब्र हिली। मिट्टी फटकर एक आधा सड़ा हुआ शव बाहर निकला और बोला, पानी, हमें प्यास लगी है। भीमसेन ने कांपते हुए मिट्टी के घड़े से पानी दिया। शव ने पानी पिया और मुस्कुराया, तेरा जवाब गलत है। इतना कहते ही चारों तरफ से हजारों मुर्दों की कराह उठी और भीमसेन बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आंख खुली तो जमींदार सामने बैठा था और बोला, पहली रात काट ली, अब असली खेल दूसरी रात से शुरू होगा। दूसरी रात तालाब के पास बैठे ही कब्रों से 10 मुर्दे निकल आए। सबने एक साथ पूछा, हम क्यों मर गए? सच बताओ वरना तुझे भी जिंदा गाड़ देंगे। भीमसेन कुछ नहीं बोल पाया। तभी तालाब के पानी में से लाल धुआं उठने लगा और एक काली परछाई सामने आई। वो था शैतानी तालाब का रक्षक, जिसने पहले 27 चौकीदारों को निगल लिया था। उसने भीमसेन से कहा, अगर बचना चाहता है तो अपने खून से मेरी प्यास बुझा। डर के मारे भीमसेन ने हाथ काटकर खून तालाब में टपकाया। तालाब से गूंज उठा, अभी तू बच गया, पर आखिरी रात तेरा फैसला होगा। चौथा भाग, अंतिम रात। जब भीमसेन कब्रिस्तान में पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। अचानक सभी कब्रें पटी और सैकड़ों मुर्दे बाहर आ गए। सबने मिलकर कहा, तू इंसान नहीं, तू बलि का बकरा है। डॉट द विजन ऑफ विजन बीन ब्रह्म असौत पिल थात सीन अंतिम रात बकीदा सिन बलि का बकरा। इस विशन को तालाब से विशालकाय शैतान निकला, 4 हाथ, लाल आंखें और उसके गले में 27 चौकीदारों की हड्डियों की माला। उसने गरज कर कहा, अब तू मेरी आत्माओं की लड़ी में जुड़ जाएगा। भीमसेन ने जेब से एक तांत्रिक ताबीज निकाला जो उसकी मां ने दिया था। ताबीज अचानक चमक उठा और मंत्र अपने आप गूंजे, ओम काल भैरवाय नमः। शैतान चीख पड़ा और पीछे हट गया। मुर्दे राख में बदलने लगे। तालाब का पानी लाल से काला होकर धीरे धीरे सूखने लगा। जब सब खत्म हुआ, भीमसेन थक कर गिर पड़ा। सुबह गांव वाले आए तो देखा कि तालाब पूरी तरह सूख चुका है और भीमसेन की जगह वहां सिर्फ उसका जला हुआ ताबीज पड़ा है। लोग कहते हैं, भीमसेन ने शैतान को हराया नहीं, बल्कि शैतान ने उसे अपने साथ खींच लिया। अब जब रात होती है तो तालाब की सूखी मिट्टी से आवाज आती है, पानी दो, प्यास लगी है। भीमसेन के गायब होने और तालाब के सूख जाने के बाद गांव वालों ने सोचा कि अब सब खतरा खत्म हो गया। लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं से लाल पानी निकलने लगा। रात के वक्त औरतें कहती कि उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, मगर बाहर कोई नहीं होता। सबसे डरावनी बात, कब्रिस्तान से हर रात भीमसेन की आवाज गूंजती, पानी दो, प्यास लगी है। गांव के लोग समझ गए कि तालाब सूखा जरूर है, मगर शैतान मरा नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक आया, नाम था अघोरी गजानन। उसने कहा, यह तालाब सिर्फ शैतान का घर नहीं था, यह एक काली किताब का द्वार था।
किताब जिसमें मौत और अमरता के मंत्र लिखे हैं। गजानन ने बताया कि भीमसेन की आत्मा अभी तालाब में कैद है और अगर किसी ने किताब ढूंढ निकाली तो वो आत्मा जागकर पूरे गांव को निगल जाएगी। गांव वालों ने डर कर तांत्रिक से विनती की कि वह इस श्राप को खत्म करे। गजानन ने बताया कि भीमसेन की आत्मा अभी तालाब में कैद है और अगर किसी ने किताब ढूंढ निकाली तो वो आत्मा जागकर तांत्रिक से विनती की कि वह श्राप को खत्म कर। गजानन तांत्रिक अपने 3 शिष्यों के साथ आधी रात को सूखे तालाब में पहुंचा। जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, मिट्टी फटने लगी और उसमें से भीमसेन की परछाई निकली, लेकिन वो भीमसेन नहीं था। उसकी आंखें जल रही थी और आवाज किसी शैतान जैसी थी। तुम्हें लगा मैं मर गया, अब मैं तालाब का नया रक्षक हूं। उसने शिष्यों को एक झटके में चीर डाला। गजानन कांपते हुए बोला, ये तो उस किताब के असर में आ चुका है। गजानन ने कब्रिस्तान की सबसे पुरानी कब्र खोदी। वहां से लोहे का एक संदूक निकला जिसमें थी चमड़े में बंधी एक काली किताब। जैसे ही उसने किताब खोली, चारों तरफ आग की लपटें उठी और 100 मुर्दे कब्रों से निकलकर खड़े हो गए। भीमसेन अब शैतानी रूप में बोला, किताब मुझे दो वरना गांव के हर इंसान को मार दूंगा। गजानन ने जवाब दिया, अगर किताब तुझे मिली तो पूरी धरती तेरे शैतानों से भर जाएगी। गजानन ने किताब के पन्ने फाड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। भीमसेन और उसके मुर्दे चीखने लगे। तालाब की सूखी मिट्टी फिर से पानी से भरने लगी, मानो किताब की शक्ति उस तालाब में समा रही हो। अचानक भीमसेन ने छलांग लगाकर गजानन को पकड़ लिया और बोला, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरा खून ही मेरी शक्ति बनेगा। तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरा खून ही मेरी शक्ति बनाएगे। गजानन ने आखिरी बार महाकाल मंत्र पढ़ा और किताब को तालाब में फेंक दिया। तालाब में भयंकर विस्फोट हुआ और चारों तरफ धुआं छा गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो तालाब फिर से सामान्य दिख रहा था। न किताब बची, न गजानन, न भीमसेन। लेकिन रात को गांव के बीचों बीच कुएं से आवाज आई, किताब अब मेरे पास है। और अगले ही दिन 3 बच्चे गांव से गायब हो गए। गांव वाले समझ गए, तालाब भले सूख गया, शैतान भले गायब हो गया, लेकिन काली किताब का श्राप अब पूरे गांव पर मंडरा रहा है। गजानन, तांत्रिक और भीमसेन दोनों गायब हो चुके थे, लेकिन गांव की रातें अब और भी डरावनी हो गई थीं। हर रात कुएं से बच्चों की हंसी सुनाई देती। औरतें कहती कि उनके आंगन में चमगादड़ों की परछायां उतरती हैं। और सबसे भयानक बात, कब्रिस्तान की मिट्टी अपने आप हिलती और किसी अदृश्य शक्ति से आवाज आती, किताब अब हमारे पास है, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस बार किसी साधारण तांत्रिक से नहीं बल्कि महाकाल साधु से मदद ली जाए, जो हिमालय की गुफाओं में रहते थे। महाकाल साधु गांव पहुंचे। उनकी आंखों में भस्म लगी थी और हाथ में त्रिशूल और कपाल माला। उन्होंने कब्रिस्तान की ओर देखते ही कहा, यह कोई साधारण किताब नहीं है, यह मृत संजीवनी ग्रंथ है जो 400 साल पहले एक अघौरी ने लिखा था। अगर यह ग्रंथ पूरी तरह खुल गया तो पूरे संसार में मुर्दे जीवित हो उठेंगे। भीमसेन दोनों की आत्माएं अब उस किताब के रक्षक बन चुके हैं। उन्हें हर हाल में नष्ट करना होगा। महाकाल साधु रात को अपने शिष्यों के साथ कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही मंत्र पढ़े, तालाब की सूखी जमीन फटने लगी और वहां से लाल धुएं का दरवाजा खुल गया। अंदर से सबसे पहले गजानन की आत्मा आई, मगर उसका पूरा शरीर राख में बदल चुका था और आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। उसने कहा, मैं किताब का पहला रक्षक हूं, इसे पार करना तेरे बस की बात नहीं। महाकाल साधु ने त्रिशूल उठाकर मंत्र फेंका। गजानन चीखता हुआ राख में बदल गया, मगर राख हवा में तैरती रही और धीरे धीरे उस राख से भीमसेन का रूप बन गया।
भीमसेन अब पहले जैसा नहीं था। उसके 4 हाथ थे, शरीर पर कब्रों की मिट्टी चिपकी थी और गले में गजानन की राख की माला। उसने कहा, मैं तालाब का नहीं, अब किताब का शैतान हूं। उसने तालाब से सैकड़ों मुर्दे बुलाए। पूरा कब्रिस्तान हड्डियों और चीखों से भर गया। महाकाल साधु और उनके शिष्यों ने अग्नि मंत्रों से लड़ाई शुरू की। कई शिष्य मारे गए, मगर साधु पीछे नहीं हटे। किताब का रहस्य खुलता है। भीमसेन ने अचानक जमीन से काली किताब बाहर निकाली। जैसे ही उसने किताब खोली, आसमान लाल हो गया और पूरे गांव में मुर्दे उठ खड़े हुए। महाकाल साधु ने चीखकर कहा, अगर किताब का अंतिम पन्ना खुल गया तो धरती हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। उन्होंने मंत्र से किताब छीनने की कोशिश की, लेकिन भीमसेन ने अपने खून से किताब के पन्ने पर हस्ताक्षर कर दिए। तुरंत किताब से अघोरी शैतान का असली रूप निकला, वही जिसने 400 साल पहले इसे लिखा था। वो राक्षस इतना विशाल था कि उसकी परछाई पूरे कब्रिस्तान को ढक गई। महाकाल साधु ने त्रिशूल जमीन में गाड़कर महाकाल स्तोत्र का जाप शुरू किया। धरती कांपने लगी और शिव का तांडव रूप प्रकट हुआ। त्रिशूल से निकली आग ने मुर्दों को राख में बदल दिया। भीमसेन और शैतान दोनों ने साधु पर हमला बलिदान कर दी और त्रिशूल को सीधे किताब में घोंप दिया। किताब भयंकर गर्जना के साथ जल उठी। तालाब फिर से फट गया और उसमें भीमसेन, शैतान और किताब सब समा गए। गांव बच गया, लेकिन महाकाल साधु भी वहीं बलिदान होकर राख बन गए। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे तो सब सामान्य लग रहा था, मगर एक पत्थर पर लिखा था, किताब नष्ट नहीं हुई, बस सो गई है, और जब भी लाल खून तालाब को छुएगा सब फिर लौट आएगा। गांव वाले अब भी डरकर उस जगह से दूर रहते हैं, लेकिन आज भी कभी कभी रात को तालाब की मिट्टी से आवाज आती है, पानी दो, प्यास लगी है। साहरपुर गांव में 30 साल शांति रही। तालाब सूखा पड़ा था, कब्रिस्तान खामोश था। लोग सोचने लगे कि अब वह श्राप खत्म हो गया, लेकिन वक्त सब कुछ बदल देता है। नए जमाने में गांव के बच्चे कब्रिस्तान में खेल खेलने लगे। एक दिन 4 लड़के तालाब की मिट्टी खोदने लगे। अचानक एक की उंगली कट गई और उसका खून तालाब की मिट्टी पर गिरा। उसी पल तालाब से काली लपटें उठी और वही पुरानी आवाज गूंजी, पानी दो, प्यास लगी है। गांव में अजीब घटनाएं। उस रात से गांव में फिर भयावह घटनाएं शुरू हुई। घरों की दीवारों पर अपने आप खून जैसे निशान उभरने लगे। जानवर बिना वजह मरने लगे और हर रात चारों लड़के नींद में उठकर कब्रिस्तान की तरफ चलने लगते। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये बच्चे अब श्राप के वारिस बन चुके हैं। गांव वालों ने हिमालय की गुफाओं में एक और साधु की तलाश की। वह था विरक्त आचार्य। उसने ध्यान लगाकर कहा, ताली किताब अभी भी जीवित है। अब यह किताब बच्चों की आत्मा से खेल रही है। अगर इसे रोका न गया तो अगली अमावस्या को पूरा गांव मुर्दों में बदल जाएगा। आचार्य ने उन 4 बच्चों को देखा। उनकी आंखों में काले घेरे थे और शरीर पर कब्र की मिट्टी जमी हुई थी। आधी रात को वे खुद से उठकर तालाब की तरफ जाते और जमीन पर अजीब सी लकीरें खींचते। पता चला कि यह अघोरी शैतान की वापसी का यज्ञ था। आचार्य ने कहा, अगर यह यज्ञ पूरा हो गया तो शैतान लौट आएगा और इस बार कोई साधु भी उसे नहीं रोक पाएगा। अमावस्या की रात आ गई। पूरे गांव ने देखा तालाब से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं और बच्चे उसके चारों ओर मंत्र बोल रहे थे। अचानक तालाब फटा और उसमें से भीमसेन की आत्मा फिर निकली, लेकिन अब वो पहले से भी भयानक था। चेहरे पर 3 आंखें, हाथों में लोहे की जंजीरें और शरीर पर शैतानी मंत्र लिखे हुए। उसने कहा, मैं लौट आया हूं और अब कोई मुझे नहीं रोक सकता।
आचार्य ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी सारी तपस्या की शक्ति मिलाकर एक अग्नि चक्र मंत्र बनाया। उस मंत्र ने बच्चों की आत्मा को तो बचा लिया, लेकिन शैतान और किताब को नहीं रोक पाया। भीमसेन ने किताब उठाई और जोर से हंसते हुए बोला, अब यह गांव मेरा है। अगली बार मैं सिर्फ आत्माओं से नहीं, इंसानों से भी अपनी फौज बनाऊंगा। आचार्य ने गांव वालों से कहा, यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। किताब अब फिर से जाग चुकी है और जब तक इसे जलाकर राख नहीं किया जाएगा, यह हर पीढ़ी में लौटती रहेगी। गांव बच गया, लेकिन सबको पता था कि यह बस कुछ सालों की शांति है, क्योंकि कब्रिस्तान की हवा में अब भी वो आवाज गूंजती थी, पानी दो, प्यास लगी है। अमावस्या की रात के बाद से गांव बदलने लगा। गांव वालों को लगने लगा कि कुछ लोग जैसे अपने आप बदल रहे हैं। कुछ औरतें रात को बिना पलक झपकाए आसमान देखते रहती। कुछ मर्द सुबह उठते ही कब्रिस्तान की मिट्टी मुंह पर मलते और कई लोग नींद में बोलते, हम शैतान की सेना है। धीरे धीरे आधा गांव शैतान के वश में आ चुका था। भीमसेन अब शैतानी रूप में ने गांव के इन लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, मुर्दों से सेना बनाने में समय लगता है और मैं इंसानों को ही अपनी सेना बनाऊंगा। उसकी फौज में औरतें, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर पर काली राख पुती हुई थी। गांव अब एक कब्रिस्तान सेना में बदल चुका था। विरक्त आचार्य ने यह सब देखकर गांव वालों को बचाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ तांत्रिक युद्ध नहीं है, यह मनुष्यों की आत्मा का युद्ध है। अगर सही मंत्र से उनकी आत्मा जगाई गई तो वे बच सकते हैं। आचार्य ने गांव के मंदिर में महामृत्युंजय यज्ञ शुरू किया, लेकिन जैसे ही यज्ञ का धुआं उठा, शैतान ने अपनी सेना को मंदिर पर भेज दिया। मंदिर और कब्रिस्तान के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। इंसानों की शैतानी फौज हथियारों की तरह हड्डियां और मिट्टी फेंक रही थी। साधु और उनके शिष्य मंत्रों से रोशनी की लपटें छोड़ रहे थे। कई गांव वाले दोनों पक्षों में फंस गए। भीमसेन हंसते हुए बोला, देख, तेरे ही लोग अब मेरी तलवार बन गए हैं। लड़ाई के बीच तालाब फिर से फट गया। इस बार उसमें से सिर्फ धुआं नहीं, बल्कि काली आग उठी। उस आग से एक विशाल आकृति बनी, वही अघोरी शैतान जिसने किताब लिखी थी। उसने कहा, अब मुझे सेना की जरूरत नहीं, मैं खुद इस गांव को निगल जाऊंगा। विरक्त आचार्य ने महसूस किया कि अब सामान्य मंत्र काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर आत्म बलि मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र उनके जीवन के बदले गांव को बचा सकता था। शिष्य रोते हुए बोले, गुरुदेव मत कीजिए। लेकिन आचार्य ने कहा, अगर मैं बचा रहा तो गांव नष्ट हो जाएगा। मेरी आत्मा ही इस श्राप को रोक सकती है। उन्होंने आग में छलांग लगाई और पूरा तालाब मंत्रों की गूंज से भर गया। अचानक शैतान और इंसानी फौज सब धूल में बदल गए। गांव बच गया। तालाब फिर शांत हो गया। लेकिन जब लोग मंदिर लौटे तो देखा कि आचार्य का शरीर तो जल गया था, मगर उनकी परछाई अब भी दीवार पर खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे बोली, मैंने शैतान को रोका है, नष्ट नहीं किया। अगर कभी इस तालाब पर खून गिरा तो वह फिर लौटेगा और तब कोई साधु भी नहीं होगा उसे रोकने के लिए। गांव वाले कांप गए और तब से आज तक उस गांव में कोई खून बहाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन फिर भी रात को कब्रिस्तान की हवा में वही आवाज गूंजती है, पानी दो, प्यास लगी है। सहारपुर गांव में सालों तक शांति रही। लोग सोचने लगे कि श्राप खत्म हो गया है। लेकिन एक रात शहर के शमशान घाट में अजीब घटना हुई। अचानक जलती चिताएं अपने आप बुझ गईं और राख से वही पुरानी आवाज आई, पानी दो, प्यास लगी है।
लोग डर कर भागे, मगर खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। कुछ ही दिनों में शहर में अजीब हादसे होने लगे। अस्पताल की मोर्चरी से लाशें गायब हो जाती। रेलवे स्टेशन पर आधी रात को खाली बोगियों में रोने की आवाजें आती और कई लोग कहने लगे कि उन्होंने साहरपुर गांव का काला तालाब अपने सपनों में देखा। पंडितों ने कहा, अब शैतान गांव छोड़ चुका है, उसका अगला खेल शहर में होगा। शहर में एक विश्वविद्यालय था जहां प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन होता था। एक प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य काली किताब के बारे में शोध किया। उसे पता चला कि किताब पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि उसकी छाया शहर तक फैल गई। उसने कहा, अगर इस बार शैतान को रोका न गया तो वो इंसानों को मुर्दा नहीं बनाएगा, बल्कि जिंदा लोगों की आत्मा पीकर उन्हें अपनी सेना बना लेगा। कुछ ही समय में शहर में लोग अजीब हाल में मिलने लगे। सैकड़ों लोग सड़क पर चलते चलते अचानक गिरकर निर्जीव पुतले बन जाते। अस्पतालों में मरीज चीखते हुए कहते, कोई मेरी आत्मा खींच रहा है, और रात में सैकड़ों लोग कब्रिस्तान की तरफ खींचते चले जाते। डॉक्टर आदित्य ने समझ लिया, शैतान अब आत्माएं निगल रहा है। एक अमावस्या की रात पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली बंद हो गई, मंदिरों की घंटियां अपने आप बजने लगी। तभी शहर के बीचों बीच जमीन फटी और वहां भीमसेन का शैतानी रूप प्रकट हुआ। लेकिन अब वह गांव वाले रूप में नहीं था। उसकी ऊंचाई इमारतों जितनी थी, आंखों से काली बिजली निकल रही थी। उसने दहाड़ कर कहा, अब यह शहर मेरा है, अब से इंसान मेरी आत्मा के पात्र होंगे। सैकड़ों आत्माएं उसकी ओर खींचकर चली गई। डॉक्टर आदित्य ने पुराने ग्रंथ पढ़कर जाना कि केवल महाकाल की मूर्ति ही इस श्राप को रोक सकती है। शहर के पुराने मंदिर में 20 फीट ऊंची काले पत्थर की शिव मूर्ति थी। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वहां यज्ञ शुरू किया। जैसे ही शैतान मंदिर की ओर बढ़ा, शिव मूर्ति की आंखें चमक उठीं। पूरे शहर ने देखा, त्रिशूल से निकली बिजली ने शैतान को घायल कर दिया। वो दहाड़ता हुआ तालाब की छाया में समा गया और आवाज दी, ये अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा, अगली बार पूरा देश मेरा होगा। शहर बच गया। लोगों ने राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही दिन अखबारों में खबर छपी, देश के अलग अलग शहरों में 13 तालाबों का पानी अचानक काला हो गया है। सब समझ गए, शैतान अब सिर्फ एक गांव या एक शहर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में फैलने वाला है। और रात को जब हवा चली तो हर शहर में लोगों ने वही आवाज सुनी, पानी दो, प्यास लगी है।